अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है। मैं देखूंगा प्रेजेंट सिचुएशंस में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। वीडियो बहुत छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी इस टाइम पे आपके यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके कंडीशन के बारे में क्या कहना चाहता है। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, वो है सिक्स ऑफ शोर्ड्स एंड द डेथ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव जर्नी में जाने वाले हो, एंड आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को ताकि आप बहुत आसानी से आगे जा पाए। बट आई थिंक कि अभी भी आपको ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैं मेरे हर्ट डिज़ायर को, मतलब मेरे दिल को फॉलो करूँगा, तो क्या मैं सही पथ पे जाऊँगा कि नहीं। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखिए, ये जो समय है, ये समय आपको लेके जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में हो रहे हैं। साइन कुछ चीज़ को आपको लग सकता है कि नहीं, ये और आपके लाइफ में असरदार नहीं है, या फिर हाल ही में आप किसी को बाय बाय बोले हो, किसी चैप्टर को क्लोज किए हो, रेजिग्नेशंस डाले हो और ये रीडिंग देख रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें एंड हो चुका है आपके लाइफ में और वो चीज़ें वापस नहीं आ सकता है। अब जो आपके लाइफ में है, ऑलरेडी आपके मन को वो चीज़ पता है। लाइक आपका दिल आपको कह रहे हैं ऑलवेज कि कुछ नई चीज़ के बारे में जाने के लिए। यू आर वेरी मच स्केयर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज है कि आप प्लीज़ मत डरिए। सेकेंडली, यहाँ पे जो हेल्प आप मांग रहे हो, ये कोई दोस्त जो आपको अचानक आप देखोगे कि वो आपको हेल्प करना चाहेंगे, या फिर ऐसा है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, सो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएगा। ये जो सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स जर्नी, सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक जर्नी टूवर्ड्स फ्यूचर। सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब खराब सिचुएशंस से आप अच्छे सिचुएशंस की तरफ जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप प्लान कर रहे हो कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, या फिर किस तरीके से आप टारगेट अचीव करेंगे, किस तरीके से एक माइलस्टोन को अचीव करेंगे। जो भी है, इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि पास्ट मिस्टेक से सीखो। आपका मन या फिर आपके पास्ट पैटर्न आपको कहीं कभार पास्ट के बारे में लेके जाने की कोशिश करेंगे, या फिर आज हो सकता है इस वक्त आपको किसी पास्ट को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट ही अच्छा था, अभी शायद बहुत गड़बड़ हो गया, या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए था। नो, आपने सही किए हो, कोई रिग्रेट मत कीजिए। अगर आपको ऐसे सुबह उठ के ही लग रहा था कि काश मैं कुछ अलग किया होता, या फिर काश मैं मेरे पास्ट के पास जा सकता तो अच्छा होता, पास्ट को बुला सकता तो अच्छा होता। नो, प्लीज मत बुलाइए अपने पास्ट को। द थिंग इज कि आपको यूनिवर्स एक खास जगह पे लेके जा रहे हैं और आप प्रिपेयर हो। आपको शायद अभी नहीं दिख रहा है कि आप कितना स्ट्रांग हो, बट आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। इट जस्ट दैट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक द मैसेज। नाउ, अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, अगर आप अपने पास के पैटर्न के करीब नहीं आते हो, तो कहां पे आप जा रहे हो। लेट्स सी कहां पे आप जा रहे हो। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब अपने बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे। जो भी दूसरों ने जो भी जजमेंट क्रिएट किए हैं आपके ऊपर, जो जजमेंट वो लोग इम्पोज किए हैं, अरे उस जजमेंट को आप जस्ट डिस्कार्ड करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके सामने दिख रहा है कि आपको क्या चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको पता चल रहा है कि आपके लिए अपने काम, अपना पैसा, अपनी लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप अपने पास्ट के पैटर्न को छोड़ के जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाओगे। एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि प्लीज अपनी सेविंग्स के बारे में सोचिए। कहां पे आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना है और कहां पे आपको एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि सेफ मत खेलो। ओके, ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू योर लेथर्जी या फिर आपके एजम्पशन से आप खुद को रोक सकते हो। नहीं, आप 110 अचीव कर सकते हो, आप 120 तक काम कर सकते हो, तो सिर्फ 100 पे मत रुकिए। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि
इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ सकता है, तो यूनिवर्स कहेंगे कि लोग आपको बोल सकते हैं वाह आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, वाह आप कितना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। प्लीज़ ये सब लोगों के बातों में मत आओ। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि आप कहीं पे मत जाओ, लोग चाहते हैं कि आप वहीं पे रुको। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कंपनी शायद आपको कन्विंस करे कि नहीं यहाँ पे रखना चाहिए, बट आपको पता है कि आपका ग्रोथ अगर चाहिए लाइफ में तो एक छलांग लगाना है। आपको पता है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको इंटरनली स्ट्रांग होना है। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ कोई नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में पहले जान लो। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज बी मच्योर। ओके, पढ़ाई की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने का ज़रूरत है। सो अगर आप मान लीजिए कि हाल ही में एक पास्ट को चैप्टर को ख़त्म किए हो और अब आपको एक नई जॉब ढूंढनी है, नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, नए काइंड ऑफ एक नए शहर में जा रहे हो, ये कुछ नए करने वाले हो, प्लीज़ इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि read or gain knowledge, okay, before you completely transform into a new person। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये नॉलेज का बात इसीलिए है क्योंकि कुछ चैप्टर्स है जो शायद आप फोकस नहीं कर रहे हो। लाइक पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस आप किए हो, बट वो उसको आप नोटिस किए नहीं किए हो, उसको शायद आप नज़रअंदाज किए हो। तो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने जर्नी को और अच्छे तरीके से फॉलो करें और एक बार रिवाइज करें। ओके, लाइक आप क्यों गलत नहीं जा रहे हो, इसका इसका रीज़न है कि पास में जो जो मिस्टेक्स आप करते थे, अब आप देखो पिछले 2-3 महीने से या फिर पिछले 8 दिन में अब वो मिस्टेक एक बार भी नहीं किए हो। आप देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग आप बन रहे हो, कितना ज़्यादा सिंसियर आप बन रहे हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल टास्क यूनिवर्स आपको करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ सीखिए, करना तो आपको है ही। सो फ्यूचर की तरफ देखते हुए आपको मल्टीपल टास्क करनी है, सिर्फ खुद को एक बॉक्स के अंदर नहीं पकड़ के चलना है। तो यही रहा एडवाइस। नाउ मैं एक ही लास्ट क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछूंगा कि अगर ये नए ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे यूट्यूब व्यूअर्स एक्सेप्ट करेंगे तो इनके अल्टीमेट फ्यूचर में क्या साइन दिख रहा है, कैसा रहेगा अल्टीमेट फ्यूचर। अगर आज से मेरे यूट्यूब व्यूअर्स चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो उनके अल्टीमेट फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, तो अल्टीमेट फ्यूचर में यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बाउंड्री को क्रिएट कर पाएंगे, अगर आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे तो कोई बाहर के लोग आपको कुछ नहीं कर सकता है। यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आपका एनर्जी भी सेफ रहेगा, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में और कोई एक्सटर्नल ड्रामा क्रिएट नहीं होगा। नाउ ये क्यों? इसका साफ वजह है कि शायद पास्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलाउ करते थे और वही लोग आपसे एडवांटेज लेके आपको एक थैंक यू तक नहीं बोलते थे। पास्ट में आप लोगों को अपने काम को जज करने देते थे और वो बुरी तरीके से जज करके चले जाते थे। ये आपके मन में इफेक्ट करता था, बट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपने काम को प्यार कर रहे हो, लोगों को जज करने के लिए नहीं अलाउ कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अपनी लाइफ में लोगों को चुन चुन के अलाउ कर रहे हो, जो आपको सही लगता है उन्हीं लोगों को अलाउ करते हो। तो इससे क्या हो रहा है, एक सपोर्ट आपको मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, लेस ड्रामा आपको मिल रहा है। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही अपने काम को प्रायोरिटी देके, अपने इनर फाउंडेशंस को प्रायोरिटी देके, अपने पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे या फिर इस जो चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको और एक मैसेज मिला है कि आपको शायद अभी आइडिया नहीं है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल करोगे, बट यूनिवर्स को लगता है कि आप अपने जो भी आपका खुद के बारे में अजम्पशंस है, जो भी आपका खुद के बारे में अंदाज़ा है, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल आप हो और उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म करेंगे इन द लॉन्ग रन और इन द नियर फ्यूचर। तो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट फोकस ऑन द चेंज, एक्सेप्ट द चेंज, काम करते जाइए, नए नए वेरिएशंस लेके आइए। आपका फ्यूचर सेफ है, आप प्रोटेक्टेड हो, एंड ऑल्सो लेस ड्रामा जितना आपका लाइफ में रहेगा
उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में एंटर करेगा. सो फॉर द बिगर पिक्चर यू नीड टू कीप डूइंग योर वर्क. आप अच्छा कर रहे हो, अगर बाई चांस आप डर रहे हो या फिर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में हो या फिर किसी के साथ एक कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप में हो, ऑलवेज यकीन मानिए कि आपके इनर फाउंडेशंस आपको बचाएंगे. कोई बाहर के दोस्त, कोई बाहर के रिश्तेदार आपको नहीं बचाएंगे. एंड सेकेंडली, फोकस ऑन योर वर्क. आपके हाथ में जो है उस पर फोकस करो, जो आपके हाथ में नहीं है उसको कल्पना करके अपने टाइम वेस्ट मत करो. द प्रोसेस यू आर इन, it will lead you towards a successful and protected future. ओके, आप जो भी प्रोसेस में हो, इस प्रोसेस आपको और बेहतर बनाएंगे और सेफ प्लेस पे लेके जाएंगे. तो ये मौका मत गवाइए. जैसे फोकस्ड हो वैसे ही करते जाइए काम. प्लीज़ कुछ चीज़ों को चेंज मत कीजिए प्लीज़. मतलब आप एक बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहे हो, अगेन आप पास्ट की तरफ मत जाइए. जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए. दैट्स द मैसेज. इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लाइफ में एक नए चेंजेस लेके आएंगे. और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति प्रोटेक्ट कीजिए मेरे परमात्मा को. ओके, एंड मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट डे. बाय.